नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का अपने चैनल पीके सिंह फार्मा एंड स्पिरिचुअल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैप्सूल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट 4 में आज हम लोग बात करेंगे रॉ मटेरियल्स जो कि यूज़ होते हैं एम्प्टी हायर जेलेटिन कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, कलरेंट्स, ओपेसिफाइंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से रॉ मटेरियल हैं जो कि हम लोग एम्प्टी हायर जेलेटिन कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। तो जैसे जिलेटिन है, प्लास्टिसाइजर है, कॉलरेंट्स हैं, ओपेसिफाइंग एजेंट्स हैं और प्रिजर्वेटिव, ये मटेरियल्स जो है एम्प्टी हायर जेलेटिन कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके इन मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिलेटिन। जिलेटिन जो है वो डिराइव होती है, ठीक है, ये एनिमल कोलेजन के हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन से। जो हमारा एनिमल कोलेजन होता है जो कि प्रोटीन होता है, उसके हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन से हम लोग जिलेटिन को डिराइव करते हैं। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन प्रोटीन है जो कि हमको मिलता है स्किन या कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन से, मतलब एनिमल्स की बोन, कनेक्टिव टिश्यू और उसकी स्किन से हमको कोलेजन मिलता है, और कोलेजन के हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन से हम लोग जिलेटिन को डिराइव करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जिलेटिन का सोर्स क्या है। जिलेटिन के सोर्स के आधार पे और उसके मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और जिलेटिन का जो सोर्स होता है, कोलेजन का जो सोर्स होता है और उसके मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे जिलेटिन जो होता है वो दो टाइप्स के जिलेटिन को प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, जिलेटिन टाइप ए और जिलेटिन टाइप बी। तो सोर्स, कोलेजन का सोर्स क्या है और उसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, तो इसके बेसिस पे दो टाइप के जिलेटिन प्रोड्यूस होते हैं, जिलेटिन टाइप ए और जिलेटिन टाइप बी। तो टाइप ए जिलेटिन क्या होता है? टाइप ए जिलेटिन जो होता है ये हमारा पोर्क स्किन, ये पोर्क की स्किन से मिलता है। और कैसे मिलता है? एसिड हाइड्रोलिसिस, पोर्क स्किन के एसिड हाइड्रोलिसिस से हम लोग टाइप ए जिलेटिन को बनाते हैं, और इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो 7 से 9 के बीच में होता है। टाइप बी जिलेटिन क्या होता है? टाइप बी जिलेटिन जो बनाया जाता है वो बोवाइन बोन्स के एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से हम लोग उसको बनाते हैं। टाइप ए पोर्क स्किन के एसिड हाइड्रोलिसिस से, और टाइप बी बोवाइन बोन्स के एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से, और इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो 4.8 एंड 5 होता है। अब क्या होता है? दोनों के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में डिफरेंस है। तो जो जिलेटिन्स हैं, ठीक है, इनकी जो सॉल्बिलिटी होती है डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट सॉल्बिलिटी होती है। टाइप ए हमारा पोर्क स्किन के एसिड हाइड्रोलिसिस से और उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 7 और 9। टाइप बी जो होता है ये बोवाइन बोन से मिलता है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से, और उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो 4.8 और 5 होता है। क्यों? क्योंकि इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में डिफरेंस है, इसीलिए इनकी सॉल्बिलिटी में भी डिफरेंस होगा और डिफरेंट पीएच पे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन ऑफ जिलेटिन और जिलेटिन का प्योरिफिकेशन जो होता है और एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि ये फ्लो डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा बोन है। बोन की डीग्रीसिंग होगी, डीग्रीसिंग के बाद ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के बाद डीमिनरलाइजेशन होगा, डीमिनरलाइजेशन के बाद ये वाश किया जाएगा, वाश के बाद इसकी लाइमिंग, डीलाइमिंग और एसिडिफिकेशन होगा। बाद में इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, डीआयनाइजेशन करेंगे और कंसनट्रेट करेंगे इसको। इसके बाद इसको हम लोग फिल्टर करेंगे, स्टरलाइज करेंगे और इसको चिलिंग और ड्राइंग करेंगे। लास्ट में फिर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? इसका ग्राइंडिंग होगा, सीविंग होगा और बाद में इसका ब्लेंडिंग होगा। तो इसका एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन की ये पूरी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट और प्योरीफाई करते हैं। अब ट्रेडिशनली क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल, ठीक है, जो हमारा कैप्सूल बनता है वो दोनों टाइप का, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बनता है वो दोनों टाइप के जिलेटिन को यूज़ करके बनता है। जो बोन जिलेटिन होती है वो कंट्रीब्यूट करती है, वो फर्मनेस में कंट्रीब्यूट करती है, जबकि जो हमारा पोर्क स्किन से जिलेटिन बनता है वो प्लास्टिसिटी और क्लैरिटी, जो हमारा बोन जिलेटिन बनेगा मतलब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से, वो फर्मनेस क्रिएट करती है, जबकि पोर्क जो स्किन होगी वो प्लास्टिसिटी और क्लैरिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। जिलेटिन को अगर हम लोग फर्दर करेंगे तो इसको हम फर्दर स्पेसिफाइड करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ से। तो ब्लूम स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट होता है ये स्ट्रेंथ और स्टिफनेस, जिलेटिन की स्ट्रेंथ और स्टिफनेस को मेजर करता है।
ठीक है। अब ये जो ब्लूम स्ट्रेंथ है ये हम ब्लूम ग्लियोमीटर के थ्रू इसको मेजर करते हैं। जो ब्लूम स्ट्रेंथ अगर मेरा 30 से लेके 300 ब्लूम है, हमारा जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो 30 से लेके 300 ब्लूम के बीच में होना चाहिए। अब जिलेटिन जो होता है वो एयर में स्टेबल होता है। जब ये ड्राई हो जाता है, ठीक है, जो हमारा जिलेटिन होगा ये जब ड्राई होगा तो एयर में स्टेबल होगा, बट इज सब्जेक्टेड टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन व्हेन इज मॉइस्ट। ड्राई होगा तो एयर में स्टेबल होगा, लेकिन जब ये मॉइस्ट होगा उस केस में ये डिकम्पोज हो जाता है और माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला जो मटेरियल यूज़ होता है वो प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर नाम से ही लग रहा है, ये क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्रिटलनेस और क्रैकिंग को मिनिमाइज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिसाइजर यूज़ होता है वो ग्लिसरीन होता है और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। और वाटर जो होता है वो आल्सो एक गुड प्लास्टिसाइजर होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है जिलेटिन में। अगला जो मटेरियल यूज़ होता है कलरेंट्स। अब कलरेंट को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस्थेटिक प्रॉपर्टी, जिससे वो देखने में अच्छा लगे। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग कलरेंट्स को यूज़ करते हैं। जो कलरेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा कलरेंट्स यूज होते हैं, सिंथेटिक डाइज होती हैं, सबसे ज़्यादा एजो डाइज होती हैं, जेंथिन डाइज होती हैं, आयरन ऑक्साइड के पिगमेंट्स होते हैं, ये लोग हम लोग एज ए कलरेंट यूज़ करते हैं। ओपेसिफाइंग एजेंट क्या होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट जो होता है ये क्या करता है, जिलेटिन को ओपैक बनाते हैं और लाइट के पेनिट्रेशन को रिड्यूस करते हैं और लाइट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो कंटेंट होता है उसको लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ओपेसिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। अब अगला है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। अब फिनिश्ड कैप्सूल में क्या होता है, 12 से 16% का मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब ये जो 12 से 16% का जो मॉइस्चर हो या वाटर होता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जिलेटिन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट रहता है, इसीलिए ये बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि जिलेटिन, प्लास्टिसाइजर, ओपेसिफाइंग एजेंट, कलरेंट्स, ठीक है। तो ये सब प्रिजर्वेटिव्स, तो ये सब मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगला जो वीडियो है वो कैप्सूल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पार्ट 5 है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।